हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11th का, जिसका नाम है आपका क्वाड्रेंट्स। इसमें हम क्वाड्रेंट से रिलेटेड सारी बातें को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले बच्चे हमने देखा आपका ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक थ्योरम्स एंड आपका कुछ प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या करना है कि पहले उस बेसिक थ्योरम्स एंड प्रॉब्लम्स को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे का चीज़ हमें कंप्लीट होना चाहिए। तो आइए हम आज जो आपका स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम आपका क्वाड्रेंट्स है। उसको आप बच्चे बहुत ही आप बारीकी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि एकदम सरल तरीके से आपको यह बात समझा दिया जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका। तो बच्चों, आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ते आ रहा है, क्लास 10th में भी यह बात पढ़ा है, और उसके बाद 11th में फिर से हम इसी को सिर्फ थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। हल्का सा देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं, हिंदी मीडियम्स वाले बच्चे बचपन में इस भाग को कहते थे प्रथम चतुर्थांश, इस भाग को कहते थे सेकेंड, और इसको कहते थे थर्ड, और इसको कहते थे फोर्थ चतुर्थांश। लेकिन बच्चे आप क्लास 11th में आ चुके हो, तो यहाँ आप अच्छी तरह से जानते हो कि लगभग मैथ जो है आपका इंग्लिश मीडियम ही चलता है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चे जो कहने वाले हैं, इस भाग को हम लोग कहेंगे प्रथम क्वाड्रेंट, और इस भाग को बच्चे हम लोग कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, और इस भाग को कहेंगे बच्चे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इस भाग को हम लोग कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, आपको अच्छी तरह से पता है कि इसको हम लोग वाई पॉजिटिव कहते हैं, और यह वाला मेरा वाई नेगेटिव, यह वाला मेरा एक्स पॉजिटिव, और यह वाला मेरा एक्स नेगेटिव। यह बचपन से ही आप पढ़ते आए हो। यह मेरा ओरिजिन कहलाता है, छोटा छोटा बात है। ठीक, तो अब आते हैं, हमको तो समझना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस प्रकार से होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में किस प्रकार से होता है, थर्ड में किस प्रकार से होता है, एंड फोर्थ में किस प्रकार से होता है। तो आइए समझने का आप प्रयास कीजिएगा। बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाइए, तो आप क्या करोगे, इस भाग को यहाँ से मिलाओगे। अब आप ध्यान दोगे तो यह वाला भाग जो है मेरा एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, और आप अच्छी तरह से जानते हो कि समकोण त्रिभुज में यदि इसको हम थीटा मान के चले तो इसके सामने वाला यह आपका परपेंडिकुलर, और नीचे वाला आपका बेस, और यह मेरा एच कहलाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से पता है बच्चों कि एक बात आप हमको बताइए कि जीरो से इधर वाला जो भी नंबर आता है क्या आता है, पॉजिटिव आता है। मतलब यहाँ पे बी का जो भी मान होगा पॉजिटिव, यहाँ से ऊपर जो भी नंबर आएगा वह भी पॉजिटिव, यानी पी का जो भी मान होगा वह पॉजिटिव, और एस तो हर हमेशा आपका पॉजिटिव होगा ही। ठीक, तो आइए हम चेक करते हैं आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की यदि हम बच्चे बात करें तो आप हमको बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे पी बाय एच होता है, और ध्यान से देखिएगा तो पी का मान यहाँ प्लस में, और इसमें भी आपका क्या कहते हैं एच का मान भी आपका प्लस में। तो साइन थीटा जो आपका पी बाय एच हुआ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे आपका यह पॉजिटिव हुआ। ठीक उसी प्रकार से आप शेष ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेक कीजिए, जैसे कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, तो प्लस बी, और बाय में आपका देखिएगा फिर से एच, तो यह भी प्लस में। उसी प्रकार से आप चेक कर लो सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, एंड आपका कॉसेक थीटा। तो आप कहोगे बच्चे कि प्रथम क्वाड्रेंट में मेरा ऑल पॉजिटिव होता है, और क्यों होता है यह बात को अभी हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपने समझा भी। आप किसी को भी चेक करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वह टोटल क्या निकलने वाला है, पॉजिटिव। अब आते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ। सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चे अगर एक ट्रायंगल फिर से बनाया जाए समकोण त्रिभुज, तो आपको पता है कि नीचे वाला हिस्सा आपका बी कहलाएगा, तो यहाँ से इधर जो भी मान होने वाला है तो माइनस में होगा, आपको भी अच्छी तरह से पता है, और एस तो मेरा हर हमेशा प्लस में रहता ही है।
आप हमको बच्चे एक बात बताओ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि हम चेक करना शुरू करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या p/h, तो p का मान देखिए प्लस में, h का मान भी प्लस में, तो बताइए साइन थीटा मेरा इस क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो इसका जस्ट अपोजिट जो होता है आपका कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा भी इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होने वाला है। ठीक, इसके अलावा यदि आप टेन थीटा को चेक करते हो, तो टेन थीटा आप बताइए p/b, p का मान प्लस में, b का मान माइनस में, तो p का मान प्लस में, b का मान माइनस में, तो आप बताइए प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा ना, तो मतलब टेन थीटा इस क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव। इसी प्रकार से आप कॉट थीटा भी चेक कर लो, तो कॉट थीटा भी आपका क्या इसका जस्ट उल्टा होता है, तो यह भी क्या होने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है। एंड आप और भी चेक कर लीजिए जो बचा हुआ है, जिसका मतलब जैसे कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है b/h, तो b का मान माइनस में और h का मान प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो मतलब आपका कॉस थीटा जो होगा इस क्वाड्रेंट में भी आपका क्या हो गया, यह नेगेटिव। इसका जस्ट उल्टा जो होगा आपका सेक थीटा, तो वह भी बच्चों आपका इस क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो आपने क्या सीखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़कर शेष नेगेटिव, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है और उसके अलावा जो भी है वह टोटल क्या है आपका नेगेटिव है। उसी प्रकार से बच्चों जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में प्रवेश करोगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में प्रवेश करने के बाद यहाँ पे भी चेक कीजिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं यह वाला हिस्सा कहलाएगा आपका p, यह तो h आपका है ही, तो टेन थीटा आप यहाँ चेक कीजिएगा तो p/ क्या होता है b, p का मान माइनस में, b का भी मान माइनस में, तो माइनस से माइनस गया तो इस क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे इसका उल्टा जो होने वाला है कॉट थीटा, तो वह भी मेरा क्या होने वाला है, पॉजिटिव। बाद बाकी बच्चों शेष को चेक कीजिएगा तो वह नेगेटिव आएगा, जैसे कि आपका बच गया सेक थीटा, उसके बाद बच गया कॉस थीटा, उसके बाद बच गया आपका कॉसेक थीटा, उसके बाद बच गया आपका साइन थीटा। यह चार आपका इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दो ही आपका पॉजिटिव। तो आपने क्या सीखा, सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा टेन और कॉट पॉजिटिव, बाद बाकी शेष जो बच गया वह आपका नेगेटिव। ठीक, तो आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चे आप फिर से चेक करोगे तो इसको आप एस तो मानोगे ही। आप हमको बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक किया जाए तो पहले हम कॉस थीटा को यदि चेक करते हैं तो b/h होता है, b/ क्या h, b का मान प्लस में, h का मान प्लस में, तो बताइए कॉस थीटा जो है इस क्वाड्रेंट में क्या मेरा निकला, पॉजिटिव निकला। उसी प्रकार से इसका उल्टा अगर जब बात करोगे तो सेक थीटा भी क्या निकलेगा, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव निकलेगा। तो और शेष जो बच गया चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, चार में कौन कौन, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और साइन थीटा, यह चारों इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका बच्चे बताइए, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट्स का स्टेप नंबर फर्स्ट हमको क्या बतलाता है, सीखते हम लोग क्या है स्टेप नंबर फर्स्ट में। स्टेप नंबर फर्स्ट में सीखते हैं कि क्वाड्रेंट के किस भाग में ट्रिग्नोमेट्री कौन सा रेशियो मेरा पॉजिटिव है और कौन सा रेशियो मेरा नेगेटिव है। आपने यह बात क्लियर समझ में आ गया आपको। अब हम सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा हम इसको मिटाने जा रहे हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो। कोई खास बातें इसमें था नहीं, आपको अस्थिर से समझना है क्योंकि हम अस्थिर से ही समझाने का आपका प्रयास कर रहे हैं आपको। ठीक, आइए ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर सेकेंड में हम क्या सीखने वाले हैं। स्टेप सेकेंड में देखिए बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं। आपने यह भी पढ़ा कि यह y पॉजिटिव और y नेगेटिव, x नेगेटिव x पॉजिटिव, यही पढ़ा ना, गुड। तो आप बच्चे
आपने अभी और भी आपको हमने इससे क्या सिखाया कि इस भाग में ऑल पॉजिटिव है, मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वह टोटल क्या है, इस भाग में आपका पॉजिटिव है। इस भाग में आपने सीखा कि साइन थीटा और इसके अलावा कॉसेक थीटा जो है पॉजिटिव है, बाद बाकी शेष नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट में सीखा आपने टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है, बाद बाकी शेष नेगेटिव है। इस भाग में आपने सीखा कि कॉस थीटा और सेक थीटा जो है आपका पॉजिटिव है, अब बाद बाकी शेष नेगेटिव है। यही 4 बात हमने सिखाने का प्रयास किया। अब बच्चे यही बात आप हमको बताओ कि हम डायरेक्टली आपको रटवाते यह बात तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये क्या रटवा रहे हैं। तो रटवाने वाला मैथ में कोई चीज़ ही नहीं होता है, उसको समझने वाला चीज़ होता है। ठीक, तो आइए हम स्टेप नंबर 2 की ओर चलते हैं। बच्चों, हम आपसे अगर पूछे कि आप हमको बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, एंगल्स बनेगा, तो आप कहोगे 90 डिग्री। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हम आपसे पूछे आप हमको बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री का एंगल्स बनेगा, आप कहोगे 180। यहाँ लिखेंगे 180, देखिएगा ध्यान से। हम आपसे पूछे यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपका कितना डिग्री का एंगल्स बनेगा, आप कहोगे 270, मतलब 270। आप हमको बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ तक, तो आप कहोगे 360। कितना? 360, ध्यान दीजिएगा। और यह हो गया 270, ठीक है ना। और यह हो गया 180 और ऊपर वाला हो गया 90। ठीक, इतना बात जानने के बाद और अब आपको क्या सिखाने वाले हैं, आप हमको एक बात बताओ कि इस क्वाड्रेंट्स में जो भी एंगल्स बनेगा वह 90 से बड़ा होगा या छोटा। आप कहोगे 90 तो लास्ट है ना, इससे पहले तो 90 से लगभग छोटा ही होगा सब। तो 90 से छोटा को हम लोग दिखाते हैं बच्चों 90 माइनस थीटा। 90 माइनस क्या? थीटा। और थीटा का मान जब भी होगा आपका याद रखिएगा 90 के बराबर भी हो सकता है या 90 से छोटा होगा, बड़ा नहीं लेना है कभी भी, ध्यान रखिएगा। अगर हम बोले कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 एंगल्स बन रहा है और यहाँ तक में 90 बन रहा है, तो 90 के आगे जो एंगल बनेगा वह क्या बनेगा? 90 प्लस थीटा। और 180 से पीछे जो बनेगा आपका क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा। और फिर 180 के बाद जो बनेगा वह क्या बनेगा? 180 प्लस थीटा बनेगा। और उसके बाद बताइए यहाँ 270 है, इससे पहले अगर यह बनाने का प्रयास करोगे तो 270 माइनस थीटा बनेगा। और इसके बाद बनाने का प्रयास करोगे तो वह क्या बनेगा बोलो तो? 270 प्लस थीटा बनेगा। और 360 से पहले बनाने का प्रयास करोगे तो क्या बनेगा आपका बताइए तो? 360 माइनस थीटा बनेगा। ठीक, तो बच्चों मेरा प्रयास क्या रहा है अभी कि हमने जो भी एंगल्स किस क्वाड्रेंट्स में बनता है उसको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक भी बात ऐसा नहीं होगा कि जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझना है, अस्थिरता से समझना है। तो बच्चों आपको एक बात और भी, अब बताओ 360 से ऊपर अगर आ जाए तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 360 प्लस थीटा के पास पहुँच जाएंगे। तो याद रखिएगा बच्चों हर हमेशा कि जैसे ही आपको 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा दिख जाए आप समझ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। जैसे ही आपको 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा दिख जाए आप समझ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। जैसे ही आपको 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा दिख जाए आप समझ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। जैसे ही आपको 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो हमने एंगल्स को डिसाइड कर लिया कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, तो अब बच्चों स्टेप नंबर 3 चलते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? स्टेप नंबर 2 सीखा। अब 3 चलते हैं और 3 में देखिएगा क्या आने वाला। इसको हम अब मिटाएंगे बच्चों। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो क्योंकि इसका यूज हम आगे करेंगे और उसके बाद अगर जब दिक्कत होने लगेगा तो फिर दिक्कत होगा आपको ही।
देखिए, अगर जहाँ बात किया जाए, पूरा मैथ का खेल यहीं पे डिपेंड करेगा आपका, यदि आपने क्वाड्रेंट को भली भांति समझ लिया तो। आइए आगे चलते हैं। जो अभी बात आपने देखा उस बात को अब हम लोग फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, फार्मूला में कन्वर्ट करने का मतलब होता है क्या, देखिएगा। हमने सीखा इस क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा के बारे में सीखा, और इस क्वाड्रेंट में हमने सीखा आपका 90 प्लस थीटा के बारे में, और इधर से नीचे से जाते थे तो 180 माइनस थीटा। इसमें हमने सीखा 180 प्लस थीटा के बारे में, 270 माइनस थीटा के बारे में। इसमें आपने देखा 270 प्लस थीटा के बारे में और 360 माइनस थीटा के बारे में। ठीक, यहाँ 90 था, यहाँ 360 था, और यहाँ 180 था, और यहाँ 270 था। ये देखा आपने। चलिए आइए हम अब फार्मूला बनाने पे चलते हैं। तो हम बात करते हैं जो आपने बचपन में फार्मूला सीखा है क्लास 10th में। देखिएगा ध्यान से, आप वहाँ पढ़ा करते थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा पढ़ते थे आप। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपने पढ़ा था वहाँ साइन थीटा। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था बच्चों आपका कॉट थीटा, और उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था वहाँ पे टेन थीटा, और उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा पढ़ा था आपने कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था सेक थीटा। तो यहाँ पे भी हम यही पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे हम इसका प्रूव्ड भी देखेंगे, लेकिन और भी एक बदलाव देखेंगे। वह एक बदलाव क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आप हमको बताओ कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर वाला चीज़ देखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या चीज़ में है, प्लस में, कॉस क्या चीज़ में है, प्लस में, टेन क्या चीज़ में है, प्लस में, कॉट प्लस में, शेष टोटल ही आपका प्लस है। तो यहाँ कुछ बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ हम प्लस लगाना स्टार्ट किए। ठीक, अब बच्चे हम बात करते हैं इस फार्मूला का थोड़ा सा प्रूव्ड केसेस को भी देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अब पता नहीं क्लास 10th में आपने इसका प्रूव देखा था या नहीं देखा था, तो यहाँ लेकिन हम ज़रूर देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मिटाने जा रहे हैं इसको हम। ढेर सारा फार्मूला अभी हम देखने वाले हैं, इसीलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, एकदम अस्थिर तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। बच्चे आप हमको बताओ कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपने पढ़ा कॉस थीटा। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करें, और राइट एंगल ट्रायंगल्स में यदि यह कोण थीटा हो, तो इसके सामने वाला आपका यह पी कहलाता है या बी कहलाता है, आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो आप हमको बताइए कि यदि यह कोण थीटा है, यह 90 डिग्री है बच्चों, तो यह क्या होगा। तो आप कहोगे यह बच्चे 90 से आपका छोटा होगा, 90 से क्या होगा आपका छोटा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं पहले LHS पक्ष के साथ। अगर हम LHS पक्ष के साथ बात करते हैं तो थोड़ा सा इसका नामकरण भी कर देते हैं। ABC, इसको H ले लो, ज़रूरत तो है नहीं लेकिन कर लो। तो LHS पक्ष आपके पास साइन 90 माइनस थीटा है। तो 90 माइनस थीटा कहाँ है, यहाँ है। तो बताइए इसके सामने वाला भुजा क्या कहला जाएगा, लंब कहला जाएगा, आपको पहले ही बताए हैं। और यह तब क्या कहला जाएगा, बी कहला जाएगा। ठीक, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो P का काम कौन कर रहा है आपका, BC कर रहा है, और H का काम कौन कर रहा है आपका, AC कर रहा है। ठीक, यह एक नंबर बात हो गया। अब हम RHS पक्ष के साथ यदि हम चलें तो RHS पक्ष में आपके पास कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा, थीटा तो यहाँ, इसके सामने वाला भुजा आपका फिर से क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और नीचे वाला भुजा आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका B/H। तो B का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, BC, और H का काम आपका AC।
तो आप बताओ बच्चों कि 1 तथा 2 से अगर आप देखोगे तो LHS इक्वल टू क्या हो गया आपका, बोलिए RHS हुआ ना। तो LHS इक्वल टू RHS का मतलब है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो आप शेष जितना भी फार्मूला है उसको आप प्रूव कर लीजिए, हमने एक आपको दिखाने का प्रयास किया। और इसी प्रकार से शेष को अभी जो हम निकालने वाले हैं इसके मदद से ही निकालने वाले हैं, इसीलिए पहला फार्मूला प्रूव करना ज़रूरी था। ठीक, आइए हम देखते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो हमने क्वाड्रेंट्स देखा, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से फिर से एक बार। यहाँ था आपका 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, यहाँ था 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, यहाँ 180 प्लस थीटा, और यहाँ 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। तो बच्चों आपने क्लास 10th में जो देखा था फार्मूला सिर्फ 90 माइनस थीटा के लिए देखा था, लेकिन यहाँ पे हम सब के लिए देखेंगे। ठीक, तो 90 माइनस थीटा तो आप पहले देख चुके हैं, हम देखने वाले हैं 90 प्लस थीटा के बारे में। तो 90 प्लस थीटा के बारे में देखने वाले, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, उसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा, उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा, उसके बाद कॉसेक 90 प्लस थीटा। देखिएगा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बड़ा खेल है यहाँ पे। देखिएगा 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, आप कहोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप हमको बताओ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में इनमें से कौन कौन पॉजिटिव है और कौन कौन नेगेटिव है। तो आप कहोगे साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, शेष क्या है नेगेटिव, लगा दो नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या होता है साइन कॉस थीटा, अभी तुरंत देखे थे, और कॉस किस में, साइन थीटा में, और टेन किस में, कॉट थीटा में, कॉट किस में, टेन थीटा में, और उसके बाद सेक किस में, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक किस में आपका, सेक थीटा में। तो पहला फार्मूला हो गया। अब बच्चों हम लोग देखेंगे 90 माइनस देख लिया, 90 प्लस देख लिया, अब देखेंगे 180 माइनस और 180 प्लस। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बड़ा ही इस जगह इंपॉर्टेंट बातें होने वाला है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं पहला फार्मूला पहले कि 180 प्लस थीटा क्या होगा, यह माइनस थीटा पहले देखेंगे। क्या देखेंगे, माइनस थीटा। आप कहोगे कि 180 माइनस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या चीज़ में है, प्लस में है। प्लस तो डाल लिया आपने, आप क्या करोगे साइन के इक्वल टू में यहाँ कॉस थीटा डालोगे, नहीं। याद रखिएगा बच्चों 180 में आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है, 180 में आपका चेंज नहीं होता है, और 360 में भी चेंज नहीं होता। मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल आएगा वह चेंज नहीं होगा। 90 और 270 के साथ चेंज होता। अब यह चेंज क्यों नहीं होता उस बात को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर बच्चे हम आपसे पूछें कि 180 माइनस थीटा को हमको निकालना है, फार्मूला ड्रॉ करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखिएगा साइन, इसको लिख सकते हो 90 प्लस 90 माइनस थीटा। आप कहोगे ज़रूर लिखा जा सकता है। तो आप बताइए कि 90 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या चीज़ में, प्लस में। तो साइन जो है 90 के साथ अभी तुरंत बदला था, कॉस थीटा हुआ था, तो यहाँ पे हम कॉस लिख लेते हैं। और क्या लिखोगे, थीटा के स्थान पे 90 माइनस थीटा। अब फिर कॉस 90 माइनस थीटा कहाँ चला जाएगा आपका, बोलिए, कॉस 90 माइनस थीटा तो सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फिर यह मिल जाएगा आपको साइन थीटा ही। मतलब याद रखिएगा बच्चों कि 180 और 360 में नो चेंज, और 90 और 270 में हम चेंज करेंगे। ठीक, तो यह बात जानने के बाद अब आते हैं फार्मूला की तरफ। थोड़ा सा ऐसा नहीं कि घबरा जाइएगा फिर बाद में हमको बोलिएगा यह कैसे हो सकता है। तो 90 के बाद हमने सीखा साइन 180 माइनस थीटा,
अब सीख रहे हैं आपका कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है आपका, आप कहोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो आप हमको बताओ कि इनमें से सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा प्लस में है, साइन प्लस में है और कॉसेक मेरा प्लस में है, ठीक है। और भी कुछ प्लस में है नहीं, शेष नेगेटिव है, नेगेटिव डालिए। और अभी जस्ट हमने सिखाया कि 180 में नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन थीटा ही रह जाएगा, कॉस जो है कॉस थीटा ही रह जाएगा, टेन जो है आपका टेन थीटा ही रह जाएगा, कोट जो है आपका कॉट थीटा ही रह जाएगा, सेक आपका सेक थीटा ही रह जाएगा, कॉसेक आपका कॉसेक थीटा ही रह जाएगा, ठीक। तो 180 तो हमने देख लिया, ठीक। तो आप इसको भी उतार लो। अब चलते हैं बच्चों आपका 180 प्लस थीटा पे। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस बदलाव करेंगे, बस कहानी तुरंत इसका काम ख़त्म करेंगे। आपने तो बहुत चीज़ अभी तक में देख लिया, लेकिन अब थोड़ा बदलाव करेंगे और इसको तुरंत ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो 180 प्लस थीटा देखेंगे हमको। तो 180 प्लस थीटा का मतलब है सारे जगह प्लस हो जाना, क्या हो जाना, प्लस। तो प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा देखो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। तो थर्ड में बताओ कि इनमें से कौन कौन सा पॉजिटिव है। तो आप कहोगे 10 पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, शेष क्या है नेगेटिव, डालो नेगेटिव, डाल दिए। और 180 में चेंज भी नहीं, तो बताइए साइन तो साइन थीटा रह जाएगा, और कॉस तो आपका कॉस थीटा ही रह जाएगा, टेन आपका टेन ही रह जाएगा, कॉट आपका कॉट ही रह जाएगा, और उसके बाद सेक आपका सेक ही रह जाएगा, कॉसेक आपका कॉसेक ही रह जाएगा, ठीक। तो 180 प्लस 180 माइनस भी हमने देख लिया। अब 270 की बारी है, किसकी बारी है, 270। देखिएगा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 270 की बारी है। आप चाहे तो आप खुद भी निकाल सकते हो, लेकिन समझ लो एक बार, क्योंकि बहुत सारा और भी एक्स्ट्रा चीज़ दिखाने वाला है। ऐसा नहीं समझना कि जितना सर बताया खुद हम निकाल लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, वह छूट जाएगा फिर आपसे। इसलिए एक बार सही से वीडियो देखो, उसके बाद अपने से आप करते रहिएगा। 270 माइनस थीटा पहले चलते हैं, कॉस 270 माइनस थीटा, और उसके बाद टेन 270 माइनस थीटा, उसके बाद कॉट 270 माइनस थीटा, उसके बाद सेक 270 माइनस थीटा, उसके बाद कॉसेक 270 माइनस थीटा, ठीक। तो आइए 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, आप कहोगे थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन कौन सा इसमें प्लस आता है बच्चे, 10 और कॉट, शेष क्या चीज़ में रहता है, माइनस में। तो 270 में तो चेंज होता है, साइन बदल जाएगा, कॉस थीटा में कॉस बदल जाएगा, साइन थीटा में टेन बदल जाएगा, कॉट थीटा में, और कॉट बदल जाएगा टेन थीटा में, और सेक बदल जाएगा आपका कॉसेक थीटा में, और कॉसेक बदल जाएगा आपका सेक थीटा में। अब क्यों चेंज होता है इसके बारे में तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लो क्यों चेंज हो जाता है। एगो हम दिखा देते हैं, उसके बाद तो आप लोग तो समझदार है भी किए हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। तो चेंज क्यों हो जाता है, साइन लिखेंगे, क्या 270 को हम लिख सकते हैं, आप हमको बताओ कि 180 अब प्लस 90 माइनस थीटा, आप कहोगे ज़रूर लिखा जा सकता है। तो 180 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या चीज़ में, माइनस में, माइनस डाल दिए। और 180 में चेंज भी नहीं रहता है, तो यह क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा ही रह जाएगा। अब फिर बताओ, माइनस तो रहेगा ही, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और 90 के साथ यह चेंज भी, तो यह क्या मिला आपको, कॉस थीटा। तो देखा चेंज हुआ ना। तो छोटा छोटा बातें हैं, इतना बात आपको अगर जब बताने हम चले गए तब तो हो गया कहानी साहब। चलिए माइनस तो देख लिया हमने, प्लस देखते हैं।
साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा। हो गया ना, 6 गो हो गया। तो 270 प्लस थीटा बच्चे किस क्वाड्रेंट में? तो आप कहोगे 270 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कौन कौन सा प्लस? कॉस और सेक। ढूंढो कहाँ है कॉस? यहाँ है। सेक कहाँ है? ढूंढो तो यहाँ है। ठीक। और शेष क्या चीज़ होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो आप नेगेटिव डालिए, टोटल में डाल दिए। अब 270 में तो चेंज होता है, तो साइन बदल जाएगा कॉस थीटा में, कॉस बदल जाएगा साइन थीटा में, और फिर टेन बदल जाएगा कॉट थीटा में, कॉट बदल जाएगा टेन थीटा में, सेक बदलता है किस में? कॉसेक थीटा में, और कॉसेक बदल जाएगा सेक थीटा में। हुआ। तो 270 भी हमने देख लिया। अब देखते हैं बच्चों 360। क्या? 360। और उसके बाद एक नया और भी फार्मूला देखेंगे। समझने का से प्रयास कीजिए, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं हम। तो साइन 360 पहले माइनस देख लेते हैं, कॉस 360 माइनस देख लेते हैं, सेक नहीं, पहले टेन ले लेते हैं, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। ठीक। 360 माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? आप कहोगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चे कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? कॉस, दोनों मिल गया, और सेक दोनों मिल गया। शेष क्या चीज़ में रहता है? नेगेटिव। और चेंज भी तो नहीं होगा 360 में, अभी तुरंत ही बताए हैं क्यों नहीं चेंज होता है, बदल के वहीं पहुंच जाएगा। आप कर सकते हो जैसे हमने पीछे प्रूव किया है। तो साइन थीटा रह जाएगा, कॉस थीटा ही रह जाएगा, टेन थीटा ही रह जाएगा, कॉट थीटा ही रह जाएगा, सेक थीटा रह जाएगा, और कॉसेक जो है आपका कॉसेक थीटा रह जाएगा। ठीक। तो हमने माइनस देखा, तो एक बार आप प्लस देखेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो प्लस देख रहे हैं हम लोग। तो प्लस देखने के दौरान हमको कुछ भी नहीं करना है, खाली हम प्लस कर देते हैं सभी जगह। तो प्लस करने के बाद आप हमको बताओ कि 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो ऑल पॉजिटिव होता है, हमने पॉजिटिव कर लिया। उसके बाद बताओ चेंज भी नहीं होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और कॉट थीटा, और सेक थीटा, और बताइए कॉसेक थीटा। ठीक। तो यह फार्मूला आपका देख लिया, चारों पांचों कंडीशन में जो भी बना आपका फार्मूला। ठीक। अब एक नया फार्मूला सीखने वाले हैं बच्चों, जो कि मेरे विचार से वह काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला रहेगा, और उसी का मदद करके हम बड़े बड़े एंगल्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, मिटाने जा रहे हैं इसको हम जो आप सीखने वाले हैं बच्चों, आपका दो कंडीशन सीखेंगे। साइन 360 गुना n प्लस थीटा और माइनस थीटा दोनों सीखेंगे। पहले हम माइनस थीटा के बारे में जान लेते हैं। ठीक। सभी में देखिएगा, कॉस 360 गुना n माइनस थीटा, टेन 360 गुना n माइनस थीटा, कॉट 360 गुना n माइनस थीटा, और उसके बाद सेक 360 गुना n माइनस थीटा, कॉसेक 360 गुना n माइनस थीटा। देखिएगा ध्यान से। अब बच्चे हमको एक बात बताओ, n यहाँ पे जो है आपका चक्रों की संख्या है। चक्रों की संख्या का मतलब है आपका, देखिएगा यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगाया 360 आया, फिर से अगर यहाँ दूसरा चक्कर लगाएंगे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है। तो होगा क्या, n का मान आपका 1 2 3 4 5 6 यही सब होगा। टोटल जो होगा आपका टोटल इंटीजर्स ही होगा,
याद रखिएगा, कभी भी बटे उटे में मत लीजिएगा एन का मान, ठीक है। तो आइए हम सीखते हैं कि 360 गुना एन माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी शेष नेगेटिव होता है। 360 में चेंज भी नहीं होने वाला है, तो यह बन जाएगा साइन थीटा, और यह बन जाएगा आपका क्या बच्चों बोलो तो कॉस थीटा, यह बन जाएगा टेन थीटा, और यह बन जाएगा आपका कॉट थीटा, और यह बन जाएगा आपका सेक थीटा, और यह बन जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ठीक। तो यह था गुना एन वाला फार्मूला, माइनस में देखा, अब इसको प्लस में भी देखते हैं। आप हमको बच्चों बताओ कि अगर हम सारी जगह प्लस कर दें तो प्लस करने का मतलब किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टोटल मेरा प्लस में है, तो टोटल को प्लस कर दो, तो देखिए यहाँ से भी यह फार्मूला बन गया, ठीक। तो बच्चों आज हमने क्वाड्रेंट्स को भली भांति समझने का प्रयास किया है। हमें नहीं लगता है कि इतने अस्थिरता से बताने के बाद आपका क्वाड्रेंट से रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम्स होगा। अगर जहाँ दिक्कत हो रहा है तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखो, और वीडियो को जब भी देखना है बच्चे तो प्लेलिस्ट से देखना है, क्योंकि वहाँ से आपको सीरियली वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो हम बच्चे नेक्स्ट दिन जो है आपका एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज आपका हमको मिलने वाला है, चाहे वो 5.2 हो या 5.3, तो वो नेक्स्ट डे आपका देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।